जानते हो एक माँ क्या होती है? माँ, बहुत तवज्जो से सुने, जो खड़े मेरे भाई अल्लाह इन्हें सलामत रखे, जो बैठे हैं अल्लाह इनको भी सलामत रखे। अगर शोहर इंतकाल कर जाए ना और सिर्फ एक बच्चा हो, बेटा हो, मां निकाह नहीं करती है। ये छोटी कुर्बानी नहीं है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। उसने पूरी जिंदगी त्याग दी अपनी बेटे के लिए। क्या सोच के? सिर्फ ये सोच के अगर मैंने निकाह किया दूसरा, हो सकता है मेरा दूसरा शौहर मेरे बेटे को सुकून ना दे सके। ये सोच के एक मां दूसरा निकाह नहीं करती, एक बेटे पे जिंदगी गुजारती है वो। कल जब यही बेटा जवान होकर उस मां को धक्के देगा तो मां को हार्ट अटैक नहीं आएगा? बोलो, मां का कलेजा नहीं फटेगा? जिसके लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वो बेटा कहता तेरी जरूरत नहीं है। बाप अगर कहते खून चाहिए, कह देता मुझ में तो वैसे ही 3 पॉइंट कम है, मोल ला दूंगा। मां को तुम एक कटी उंगली नहीं दे सकते, लेकिन मां क्या है? जब तुम शिकम में थे ना, डॉक्टर ने कहा अगर तेरा पेट ना काटा गया तो तेरा बच्चा मर जाएगा। यही कहा ना डॉक्टर ने, या तो ऑपरेशन करा वरना बच्चा मर जाएगा। मां ने क्या कहा? मां ये कहती है मैं रहूं ना रहूं मेरा बच्चा सलामत रहे। तुम उंगली नहीं कटा सकते, उसने पेट की 7 खाले कटवाई है। मजाक नहीं है। जब फार्म लाया जाता ना, अंगूठा लगाओ, क्या लिखा है? का इस पे लिखा है कि ये मर भी सकती है बच भी सकती है। एक माँ ने तेरे लिए बिना सोचे समझे उस कागज पे अंगूठा दे दिया। डॉक्टर जा, मैं बचूं ना बचूं मेरा बेटा बच जाना चाहिए, मेरा बच्चा बच जाना चाहिए। वो माँ जिसने अपना पेट कटवा दिया, आज उसी माँ के साथ अगर औलाद बदतमीजी से पेश आएगी, माँ को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? माँ को दिल के तोड़े नहीं पड़ेंगे तो क्या होंगे? माँ बेहोश नहीं होगी तो क्या होगी? अल्लाह अकबर, माँ क्या होती है? किस दर्द के साथ माँ अपनी औलाद को पाला करती है, किस प्यार से औलाद को पालती है। अल्लाह अकबर, एक बच्चे ने होश संभाला। माँ ने क्या सोचा कि बेटे का एडमिशन कराऊं स्कूल में, अच्छी तालीम हासिल करेगा, अच्छी जिंदगी होगी। माँ जब बच्चे को लेकर के गई स्कूल में, बच्चा गया तो साथियों ने कहा अबे तू उसका बच्चा है जिसकी एक आंख लगी है, तेरी माँ तो कानी है। जैसी ये गालियां बच्चे ने उस बच्चों को दी है, जब बच्चों ने मजाक उड़ाया है, छोटा बच्चा था, घर आया बस्ता फेंक के कहने लगा माँ मुझे स्कूल नहीं जाना है। कहा क्यों बेटे? कहा तेरी एक आंख नहीं है, लोग तेरे नाम से चिढ़ाया करते हैं मुझे। माँ ने बेटे को समझाया, कहा बेटे कोई बात नहीं, मुझे कहते हैं ना कहने दे, तू स्कूल जाया कर। बच्चा फिर जाने लगा। 8-10 साल बीत गए। जब बच्चा होशियार हो गया, लोगों ने फिर कहा, एक दिन घर में आया बस्ता फेंक के कहने लगा माँ अब तो की बातों पे फैसला होगा। कहा कौन सी बात? कहा या तो मैं स्कूल छोड़ूंगा, अगर स्कूल में पढ़ाना चाहती है तो तू मुझे छोड़ दे। अल्लाह अकबर, ये इतना बड़ा फैसला था एक माँ के लिए। जब बच्चे ने इतना कहा माँ मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता हूँ, माँ के दिल पे कौन सी बिजली थी जो ना गिरी थी? माँ को कौन सा ख्याल था जो नहीं आ रहा था? हर ख्याल माँ के दिल में आके गुजर जा रहा था। लेकिन बच्चे ने कहा था माँ मेरा फैसला ये है, मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा तेरी मर्जी है, कहाँ रहेगा? कहा तुझसे अलग रहूंगा, लेकिन वादा कर आज के बाद किसी को बताएगी नहीं कि मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माँ है। अल्लाह अकबर, वो जो सिर्फ बेटे को देख के जी रही थी, शोहर का जनाजा जिसका जा चुका था, एक बेटा जिसका सहारा था, और वही बेटा छोड़ के जाने की बातें कर रहा है। माँ तो माँ होती है यार, कलेजा दे देती है, उफ तक नहीं करती है, ये माँ हुआ करती है। अल्लाह अकबर, जैसे कि उसने कहा माँ तुझसे जुदा रहना चाहता हूँ। माँ ने कहा तेरी मर्जी है। माँ ने बेटे को इजाजत दे दी, बेटा छोड़ के चला गया। पूरी जिंदगी माँ के बगैर रहा, शादी भी कर ली, अच्छी नौकरी मिल गई, बच्चे भी पैदा हो गए। माँ की ख्वाहिश थी बेटे को देखूं। अल्लाह अकबर, माँ माँ होती है। जब ये मार्केट जाया करता था, माँ छुप के पर्दे की आड़ से बेटे को देखा करती थी। कैसे आती सामने, बेटे से वादा जो कर लिया था, पूरी जिंदगी इसने फिर माँ का चेहरा नहीं देखा। अल्लाह अकबर, फिर वो बिंदी दूर ना था। जब इस खातून की मौत का वक्त आया, इसने कलम कागज लिया, खत लिखा। लिखने के बाद पड़ोसन को बुलाया, कहा जब मेरा जनाजा उठ के चला जाए तो ये खत लेना, सामने वाले जो अमीर साहब रहते हैं, वो जो सेठ साहब फला कोठी में रहते हैं, उस सेठ तक मेरा खत पहुंचा देना। अल्लाह अकबर, खातून समझी शायद कोई ये खत होगा, किसी अमीर के नाम इसकी नसीहत या वसीयत होगी। उसको पता ना था इसका रिश्ता क्या है। औरत के जनाजे के बाद जैसी वो खातून खत लेकर के दरवाजे पे गई, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से
आवाज आई, कौन? का एक पैगाम लेकर के आई हो। बेटा बाहर निकला, का क्या पैगाम है? का ये खातून थी, फला जगह रहती थी, उसने खत दिया है। अल्लाह अकबर, इसको पता था ये चला जगह रहने वाली कोई और नहीं मेरी माँ है। इसने खत लिया, लेने के बाद खोला, चीख निकल गई, बैठ गया जमीन पे। सब परेशान थे, क्या हुआ है? जानते हो खत में क्या लिखा हुआ था? आज परसों के रात से पर्दा उठ रहा था। माने का लख्त जिगर नूरे नजर, ए मेरे बेटे, तूने सारी जिंदगी मुझसे इसलिए नफरत की कि मेरी एक आंख नहीं है, इसलिए मुझे छोड़ के चला गया कि मेरी एक आंख नहीं थी। मगर मेरे बेटे, कभी तूने ये जानने की कोशिश की कि मेरी आंख को हुआ क्या था, मेरी आंख कैसे खत्म हुई? का तूने कभी नहीं पूछा? आज ये बता के जा रही हूं। ए मेरे बेटे, मेरी तो दोनों आंखें सलामत थी। जब तू दुनिया में आया था तब भी मेरी दोनों आंखें थी, जब मेरा निकाह हुआ था तब भी मेरी दोनों आंखें थी। एक दिन मेरे बेटे में तुझे झूले में बैठा के चली गई, किसी काम से गई थी, तूने छलांग लगाई, पालने से नीचे गिरा, नीचे कील पड़ी हुई थी जो तेरी आंख में लग गई थी, खून बहता देखा, मैं तड़प गई, तुझे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने तेरी आंख को देखा, देखने के बाद कहा था ये बच्चा कभी देख नहीं पाएगा। मेरे बेटे, मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा ए डॉक्टर, कुछ भी कर, मेरे बेटे ने अभी देखा क्या है? इसने दुनिया में कुछ नहीं देखा है। कुछ भी हो, इसकी आंख की रोशनी वापस कर। डॉक्टर ने कहा आंख फूट चुकी है, अब इस आंख से देख नहीं पाएगा। का कोई तो रास्ता होगा? तो डॉक्टर ने कहा एक रास्ता है। का क्या? का अगर बच्चे को आंख मिल जाए तो बच्चे को रोशनी मिल सकती है। अल्लाह अकबर। का कौन सी आंख? का इसके साइज की आंख लानी पड़ेगी। का डॉक्टर जो चाहे कीमत ले ले, मेरे बेटे के लिए आंख तलाश करके ला। डॉक्टर ने कहा पैसा नहीं, आंख के बदले में आंख देनी पड़ेगी। जब डॉक्टर ने इतना कहा था, मां कहती बेटे मैंने कुछ ना सोचा, कुछ ना समझा, मैंने कहा डॉक्टर जल्दी कर, मेरी आंख निकाल ले। डॉक्टर ने कहा खातून अजीब है, भली जवानी है, नई उम्र है, अपनी जिंदगी को आग क्यों लगा रखी है? इस उम्र में आंख दे रही हो, दुनिया क्या कहेगी? अल्लाह अकबर। मां की चीख निकली। उसने कहा था डॉक्टर अगर आज मैंने आंख दे दी तो क्या फर्क पड़ता है? जिनके लिए मैं सजती सवरती थी वो सजन तो कब्रिस्तान जा चुके हैं, जिसके लिए श्रृंगार करती थी अब मुझे देखने वाला नहीं रहा है। ऐसा कर, मेरे बेटे ने कुछ नहीं देखा है, मेरी आंख निकाल ले। कहा ए बेटे, आज जिस आंख से तू देख रहा है ये तेरी आंख नहीं है, इसके बदले में मैंने आंख दी है और इस आंख के वजह से तूने नफरत की है। लेकिन याद रखना, जब तुझे पता चलेगा सब होंगे, तेरे पास मां नहीं होगी। अल्लाह अकबर। ये सुना है, चीख निकली, दौड़ लगाई है, घर के दरवाजे पे पहुंचा। लोगों ने बताया इस खातून का तो कल जनाजा जा चुका है। यार कब्रिस्तान चला गया, मां की कब्र से लिपट लिपट के रोने लगा। अब क्या हो सकता था? जब मां कब्रिस्तान चली गई अब कुछ नहीं हो सकता था। कब्रिस्तान में जाके लिपट लिपट के रोया। उसके बाद पलट के आने के बाद उसने ऐलान कर दिया पूरे मुल्क में कि जिससे मां न पाली जाती हो वो अपनी मां मुझे ला करके दे दे, उसकी मां की मैं परवरिश करूंगा। खुद उसका अपना बयान है, ओ लोगों मैंने हजारों माएँ पाली है, लोगों की हजारों माओं की परवरिश की है, लेकिन कहता है मुझे पैदा करने वाले की कसम, हर औरत बेटा कह के आवाज देती थी, मैं सबको मां कह के आवाज देता था। कहता लेकिन पैदा करने वाले की कसम, जो मिठास मेरे माँ के लहजे में आती थी वो आज हजारों माओं के लहजे में नहीं आई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने सट्टारी। माँ है तो इज्जत करो, माँ है तो कदर करो। अगर ये चली गई तो फिर नहीं मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। हाँ माँ माँ होती है। माँ क्या है? जब डाकुओं ने गौसे पाक को पकड़ लिया ना और आपने अपने सिक्के लौट के दिखा दिए, ये है 40 सिक्के। सरदार ने क्या कहा? सरदार ने कहा था बच्चे अगर तू झूठ बोल देता तो तेरे ये 40 सिक्के बच जाते। मेरे गौसे पाक ने उसका चेहरा देखा, कहने लगे तूने सच कहा, अगर मैं झूठ बोल देता पैसे तो बच जाते लेकिन मेरी माँ का वादा टूट जाता, माँ का वादा टूट जाता। मेरी नजर में ये तो 40 क्या 40 करोड़ भी सिक्के होते तो माँ के वादे के सामने कोई अहमियत नहीं रखते हैं। चीख निकली डाकुओं के सरदार की। उसने कहा अफसोस तू माँ का वादा नहीं भूला, हम खुदा का वादा भूले बैठे हैं। चल ऐसा कर, अगर तू वादे में इतना सच्चा है तो हाथ बढ़ा के हमें भी सच्चा बना दे। तो डाकू ने इतना कहा तो चेले भी कहने लगे सरदार बात तो तुम्हारी नहीं है, चोरी साथ की है तो वली भी साथ ही बनेंगे, तौबा भी साथ करेंगे।
तो सरदार के साथ सारे डाकू तौबा करके हुजूर गौसे पाक के हाथ पहना, और सिर्फ तौबा नहीं की बल्कि गौसे पाक ने हाथ में हाथ लेके सारे ही वली बनिए डाले थे, ऐ वाह। सारे ही वली बना डाले। ये उनकी जबान की सच्चाई का कमाल।